नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। बेंगलुरु में हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम महाबहस कर रहे हैं आरक्षण पर। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा जिसने 64 साल से पूरे के पूरे समाज के अंदर एक बहस को खड़ा करके रखा है, जिसको लेकर बहस कभी भी अप्रासंगिक नहीं होती। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे समाज, सिस्टम, परिवार और साथ ही साथ पीढ़ियां प्रभावित होती हैं। क्या आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए? क्या आरक्षण रहना चाहिए? क्या उच्च शिक्षा में आरक्षण होना चाहिए? क्या नौकरियों में आरक्षण होना चाहिए? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब देश ढूंढ रहा है। अगर हमने प्राइमरी एजुकेशन के अंदर, सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर आरक्षण यानी रिजर्वेशन दे दिया, तो फिर नौकरियों में आरक्षण की जरूरत क्यों है? क्यों ना ये नौकरी मेरिट के आधार पर उन तमाम लोगों को मिले जिनको ये शिक्षा मिली हुई है। तो आज आरक्षण पर महाबहस का हमारा मुद्दा होगा, क्या नौकरियों के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए? और इस बहस में मेरे साथ शिरकत करेंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब, जाने माने फिल्म डायरेक्टर और आरक्षण फिल्म को आपके सामने पेश करने वाले प्रकाश झा साहब, जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म बनाते हैं। आपने इनकी फिल्म राजनीति देखी होगी। और साथ ही साथ दीपिका मेरे साथ बैठी हुई हैं। मैं तो इनको तभी से जानता हूं जब इन्होंने बोला था एक चुटकी सिंदूर की कीमत। तुम क्या जानो रमेश बाबू। मुझे लगता है कि हम एक कदम कहीं ना कहीं उस बहस से आगे बढ़ेंगे, एक कदम आगे बढ़ाएंगे उन तमाम चीज़ों से। मैं माइक और डैश सबसे पहले देता हूं प्रकाश जी को। प्रकाश जी समझाएंगे कि क्या वाकई नौकरियों के अंदर एक ऐसे वक्त जब शिक्षा के अंदर आरक्षण मिल चुका हो, नौकरियों में आरक्षण देने की जरूरत है क्या? प्रकाश जी। आरक्षण, रिजर्वेशन जो है, व्हाई डू वी नीड रिजर्वेशन इन ए सोसाइटी? ये उचित और अनुचित का प्रश्न नहीं है। आप एक नजरिए से देखोगे तो इट इज नॉट राइट that somebody who is intelligent, somebody who has scored more will not get the position, and somebody who is not so intelligent and hasn't scored more, or he probably has scored 20%, 30% less, will get a seat. It is not jaiz, it is not uchit. But then look at it from his point of view. तो ये इसमें इस बहस में मतलब आप आज मुझसे पूछते हैं, I made this film and everybody asked me, are you for Arakshan? Are you against Arakshan? I said, I wish I could answer that. I cannot. The fact of the matter is that this is constitutional reality. This is the reality of our society. And we will do well, by learning to live with it. माना स्ट्रेट आंसर नहीं हो सकता, माना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की मजबूरियां हैं, माना हमने एक सिस्टम और एक परंपरा को फॉलो किया है, और अब राजनीति के चलते मुझे नहीं लगता कि आरक्षण कभी ख़त्म हो सकता है या उसका कोई रिवर्सेबल पैटर्न हो सकता है। कम से कम आने वाले 50-100 सालों में तो मुझे नहीं दिखता। दीपिका, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको नहीं लगता कि बेहतर विकल्प या बेहतर ऑप्शन ये हो कि हम लोगों को निम्न शिक्षा यानी जिसको हम लोअर एजुकेशन कहते हैं, उसके बाद हायर एजुकेशन, उन दोनों में रिजर्वेशन तो दे दे, लेकिन नौकरी में बोले नहीं, आप मेरिट के आधार पर आओ, हम इसमें आपको रिजर्वेशन नहीं देंगे? क्या आप इस प्रोसेस को उचित मानती हैं? जी, मेरा हमेशा ये मानना है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना बहुत ज़रूरी है। अब वो कैसे करे मैं भी नहीं जानती, पर जैसे प्रकाश जी ने भी कहा, इस फिल्म करने के बाद आई हैव अंडरस्टूड द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स ऑफ रिजर्वेशन. I don't know what the solution to it is. I don't know if there'll even be an immediate solution. But what we should try and aim to achieve is to give everyone equal opportunity. And I think merit is what we should go by. So you're not in favor of the reservation, if I may ask so? In jobs. In jobs. Maybe not. अमित जी, दीपिका को तो बड़ा एक स्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके पास अनुभव है, आपके पास तजुर्बा है, आपको सभी फील्ड्स का अनुभव है। आपको कहीं ऐसा लगता है कि इस रिजर्वेशन का जो कोई इसको दानव कहता है, कोई इसको राक्षस कहता है, कोई इसको वरदान कहता है, इसको हमको एजुकेशन तक ही रोक देना चाहिए या नौकरी तक भी ले जाना चाहिए, जो हमारे बहस का आज मुख्य मुद्दा है? मैं इस प्रश्न का उत्तर, जो मेरा किरदार है इस फिल्म में, he is a professor of a private institute. His name is Dr. Prabhakar Anand. और हालांकि वो एक ऐसे इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल हैं जहाँ पर रिजर्वेशन लागू नहीं होता है, फिर भी क्योंकि वो एक बहुत आदर्शवादी इंसान है, he is a very erudite, principled human. He believes that for those that are neglected,
एंड दोज दैट आर अंडर प्रिविलेज्ड, जिनके पास साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। और इस वजह से वो इस फिल्म में अपने ही घर में, कॉलेज तो चलाता है और वो प्रिंसिपल है, लेकिन अपने ही घर में, अपने ही आंगन में, इन हिज बैक वरांडा, एवरी डे ही होल्ड्स क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स दैट आर अंडर प्रिविलेज्ड, पुअर, हु डू नॉट हैव मीन्स एंड डज नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। हम सब इतना ही कह सकते हैं कि अगर सबको एक सामान्य अवसर मिल जाए और साधन मिल जाए, सुविधा मिल जाए उनको, उसके बाद उनको मेरिट पे जज कीजिए। मैंने आपकी बात मानी, लेकिन मैं दीपिका पर आऊँगा। थोड़ा सा जुदा सवाल है प्रकाश जी, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं नौकरी में आरक्षण से जुड़ा हुआ है। दीपिका एक ऐसे प्रोफेशन में आई हैं जो ग्लैमर इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ आपको कला को साधना पड़ता है, उसको पूजना पड़ता है, एक्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन जब मैं यहाँ पर बात कर रहा था, अमित जी ने एक बात उठाई कि फिल्मों में कतई आरक्षण नहीं है, लेकिन मुझे लगता है फिल्मों में आरक्षण है। कपूर होते हैं तो उनका पता है कि कपूर सिबलिंग में कोई पहला आया तो उसको स्टार बनना ही बनना, चाहे वो रणबीर कपूर हो, चाहे वो राजीव कपूर हो, चाहे वो ऋषि कपूर हो। उसी तरह खान्स में देखें हम तो सलीम खान साहब के बेटे सलमान खान हैं, तो तय है कि वो स्टार बनेंगे ही बनेंगे। इस परंपरा को दीपिका ने कैसे तोड़ा? सर, इससे पहले कि आप वहाँ जाएं जी, नहीं, मैं अभिषेक के बारे में तो भूल गया था। नहीं, अभिषेक की बात दूसरी है। मुझे ये बताइए कि पृथ्वीराज कपूर, जिन्होंने कपूर खानदान की शुरुआत की फिल्म इंडस्ट्री में, उन्हें कौन जानता था जब वो पहले आए? वो थिएटर के जाने माने आर्टिस्ट थे। जितने भी कपूर आए वो पारिवारिक हो गया। अभी परिवार धंधा शुरू कर रहा है, व्यवसाय में होता है, बिजनेस में होता है। वन बिजनेस, फादर टेक्स अप अ बिजनेस एंड आफ्टर दैट द सन टेक्स ओवर, द डॉटर्स टेक ओवर। हाउ कैन यू ब्लेम द ओरिजिनेटर? मैं जब आया फिल्म इंडस्ट्री में, मुझे कहा कि सर ये अमिताभ नाम कोई प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा आपका, अमिताभ बच्चन बहुत डिफिकल्ट नेम है, चेंज इट, कुछ कुमार कर दो, कुछ विजय कुमार कर दो, या ऐसा कुछ करो, ईजी। आई नेवर चेंज इट, बट नाउ इफ आई गेट मैरिड, इफ आई हैव चिल्ड्रन एंड दे वांट टू जॉइन द फिल्म इंडस्ट्री, व्हाट शुड आई डू? आई कांट हेल्प इट। अच्छा दीपिका, आप एग्री करती है? नहीं, उनको खुद ले लीजिए, उनका उदाहरण तो बहुत ज्यादा है। ये कहां से पहुंच गए? पडुकोन नाम से कोई और व्यक्ति था फिल्म इंडस्ट्री में पहले? नहीं, बिल्कुल। ये पहली हैं। और जो भी जगह बनाई है अपनी मेरिट से, अपनी काबिलियत से बनाई है, ऑन हर ओन मेरिट एंड कैपेसिटी। Having said that, I think if I was a badminton player, then I'd probably have the same pressures of being a Padukone. Yeah, well said. In fact, I feel अगर आप किसी मतलब if you're part of a family, it has its advantages and disadvantages. For someone like Abhishek or Ranbir or Rishi ji, there is a certain expectation that you have to live up to, which happened to me when I was playing badminton. I was expected to play as well or even better than my father all the time. And my father always believed that you should always take up a profession of your choice, not be pressurized by what your parents want you to do or what society expects you to do, because if you're passionate about something, then you will exceed. He's following that with me and my sister who's here. She's a golfer and you know, so Where is she? She's there By the way, on the steps. Yeah. क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास मेरिट नहीं है, उनकी मेरिट हम बढ़ाएं, उनके लिए हम कुछ करें। बजाय इसके कि इनको आप आरोप लगाएं, कुछ थोड़ा बहुत सरकार को भी करना चाहिए। उनकी जो तनख्वाह है उसको बढ़ाइए ताकि वो मैच कर सके बाकी चीज़ों के साथ। अगर आप उन्हें इस काबिल समझते हैं कि वो सरकार में नौकरी करने लायक है, तो उनकी तनख्वाह भी उतनी ही बढ़ाइए। सब मैं ये कौन बनेगा करोड़पति का 5वां सीज़न अभी शुरू कर रहा हूँ। बताऊँ आपको सर, एक CID सब इंस्पेक्टर हॉट सीट पर आ गया है और वो इतना दुखी है और इतना नाराज़ है कि इतना सारा धन जो है गवर्नमेंट को मिलता है, और उसने बल्कि उदाहरण दिया, उसने कहा कि राजीव गांधी ने कहा कि 100 रुपया जो सरकार देती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ 15 रुपये जाता है आम आदमी के पास। 15 पैसे जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि, और उन्हीं के बेटे राहुल ने कहा कि सिर्फ 10 पैसे जाते हैं, तो बाकी पैसा ये कहाँ जा रहा है?
if the government has taken out this money to be distributed to the citizens, to the public, then where is this money going? And if it is not going to the right places, क्या इसी वजह से करप्शन तो नहीं बढ़ रहा है?